हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 के हिंदी के पेपर को देखने वाले हैं, जो कि आप सभी के कॉलेज में हो रहे हैं। यह पेपर जो कि अलग अलग कोड का आता है। यहाँ पर देख सकते हैं कोड बीटी है। जिन जिनका कोड बीटी होगा सेम सेम प्रश्न यही पेपर फंसेगा। अगर आपका कोड थोड़ा सा भी चेंज होता है तो जो क्वेश्चन नंबर चेंज हो जाएगा, क्वेश्चन इससे थोड़ा अलग आएगा, लेकिन इसी के आधार पर ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखकर जाना है ताकि आप इसमें से अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला दिया कि आधुनिक युग में किस भाषा को खड़ी बोली ने स्थान ले लिया है। यानी आधुनिक युग में जो भाषा बोली जाती है तो खड़ी बोली ने कौन सी भाषा का स्थान लिया है, तो पश्चिमी हिंदी का। किसका लिया है? पश्चिमी हिंदी का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है। यानी कौन से ऐसे निबंध है जिन्हें गद्य काव्य कहा जाता है, तो वर्णात्मक निबंध है जिसे गद्य काव्य कहा जाता है। उसके बाद है कि जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक कौन सा है। यानी जयशंकर प्रसाद यहाँ पर देख सकते हैं सभी नाटक है, तो इनका पहला नाटक जो है राजश्री है। कौन सा है? राजश्री इनका पहला नाटक है जयशंकर प्रसाद का। उसके बाद है कि हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्तांतकार किसे माना जाता है, तो हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्तांतकार राहुल संकृत्यायन को माना जाता है। किनको माना जाता है? राहुल संकृत्यायन को माना जाता है। उसके बाद है भक्ति काल की समय सीमा बताना है। तो जो भक्ति काल की सीमा है 1350 से 1700 ईस्वी है। कहीं पर आपको मिलेगा 1400 से 1700 ईस्वी तक मानी जाती है किसकी? भक्ति काल की सीमा। उसके बाद है कि ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि नहीं है। इनमें से जो ज्ञानेश्वरी शाखा कवि नहीं है मलुक दास है, रैदास है, दादू दयाल है, जबकि जो नाभा दास है वह ज्ञानेश्वरी शाखा से संबंधित नहीं है। उसके बाद है कि सूरदास के पदों की कितनी संख्या मानी गई है। यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जो बार बार कंफ्यूजन करता है, अगर पूछे कि सूरदास के पदों की संख्या कितनी मानी गई है तो आप उत्तर मारेंगे 1.25 लाख। लेकिन अगर पूछा जाए कितनी प्रमाणित की गई है तो क्या करेंगे आप? 11 से 12,000। कितना? 11 से 12,000 मानेंगे अगर प्रमाणित पूछे। लेकिन अगर पूछे कितनी मानी गई है तो आपको 1.25 लाख मारना है। कितना मारना है? 1.25 लाख मारना है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कबीर किस भक्ति काव्यधारा से संबंधित थे। तो जो कबीरदास थे निर्गुण काव्यधारा से संबंधित थे। किससे थे? निर्गुण काव्यधारा से संबंधित थे। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि हुए थे नैना को क्या इशारे। हुए थे नैना को क्या इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। तो इसमें क्या है? प्रेम की भावना है। तो प्रेम कहाँ होता है? श्रृंगार में होता है। तो श्रृंगार रस क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं और अंत में 2 दीर्घ यानी गुरु होते हैं। कौन सा छंद होता है? तो उसे चौपाई कहते हैं। क्या कहते हैं? चौपाई आपका राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है कि कहे कवि बेनी। क्या है? कहे कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लैनी। यहाँ बेनी बेनी 2 बार आया है और इसके अर्थ अलग अलग हैं। तो इसका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यमक अलंकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कनक कनकते सौगुनी। उसके बाद है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। यानी 46 को कैसे लिखा जाएगा? तो ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ए भी गलत है, ए भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या सही हो जाएगा? राइट हो जाएगा 46। 46 कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेशक का समास विग्रह क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि बिना शक के। बेशक का मतलब है बिना शक के। उसके बाद कृतिक का विलोम क्या होगा? कृतिक का आपको विलोम बताना है। यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कृतिक का विलोम क्या होता है। ये आपको 100% रूप से बताना है ये। उसके बाद है कि महेंद्र का संधि विच्छेद बताइए कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो आप जानते हैं कि महेंद्र का संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन इंद्र। क्या हो जाएगा? महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि वह ईमानदार, कर्मठ और परिश्रमी है। वाक्य में कौन सा विराम है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्प विराम है, यानी कॉमा है तो इसको कहते हैं अल्प विराम। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि पत्र का तद्भव क्या है। पत्र माने होता है क्या? पत्ता। पत्र माने पत्ता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। उसके बाद रमेश का शब्द रूप क्या होता है। तो इसको भी आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है। 18 नंबर का आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बता देना है कि रमेश का चतुर्थी विभक्ति यानी रमेश का जो शब्द रूप में कौन सा सही है। उसके बाद है कि
भू धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप बताना है। किसका बताना है? भू धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बताना है। तो भू धातु का क्या होता है? अभ्वाय होता है। क्या होता है? अभ्वाय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उसके बाद देखिए विवाद मत करो। विवाद मत करो का आपको संस्कृत अनुवाद बताना है। तो विवादम करोसि क्या हो जाएगा? विवादम करोसि। उसके बाद है आपका खंड ख से निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। पर आपको इसको पूरा पढ़ना है, उसके आधार पर उत्तर देना है। दिया है कि कलेजा ठंडा हो गया, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया। यानी आप इसको पूरा क्या करेंगे? अच्छी तरह से पढ़ लेंगे और इसका आपको संदर्भ लिखना है कि किस पाठ से लिया गया है, और इसका संदर्भ करने के बाद आपको रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। उसके बाद भगत ने क्या कहा था, आज कौन सी नींद सोएगा, तो इसके बारे में दो में से एक को आपको पढ़कर अच्छी तरह से इन प्रश्नों को आपको हल कर लेना है। उसके बाद है कि यहाँ पर देख सकते हैं एक कौन सा क्वेश्चन था, ये था 21 नंबर। उसके बाद आपके सामने 22 नंबर आ जाता है। तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का पद्यांश पढ़कर आपको पद्यांश का क्या करना है? वर्णन करना है। पद्यांश का आपको ससंदर्भ से व्याख्या कर देना है। अच्छी तरह से आप कर लेंगे। उसके बाद 23 नंबर है कि संस्कृत का अनुवाद उसी प्रकार है, तो इसका आप इन दोनों में से किसी एक का अनुवाद कर देंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो इसको क्या करना है? आपको अनुवाद कर देना है। और ख में भी क्या करना है? इन दोनों में से इनका अनुवाद कर लेना है कि आप संस्कृत से पूरा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि प्रधाना यानी पत्राध्यान सेना कुंवर सिंह आगरा के दीपदान का आपको क्या करना है? स्वागतम का क्या करना है? इसका लक्ष्य लिखना है, यानी इसकी भावना का प्रधान यानी एकांकी का सारांश लिख देना है। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है और दो रचनाओं के बारे में लिखना है। जैसे महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी में से किसी एक को लिख देना है। उसके बाद काव्य में से कबीर दास, मैथिली शरण गुप्त और रहीम दास में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिख देना है। उसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से जो आपको श्लोक याद हो, जो इसमें नहीं दिया हो, उसको लिख लेंगे तो आपको 4 अंक मिल जाएगा। उसके बाद क्या कहा? इन सभी का आपको उत्तर दे देना है, 2 प्रश्नों का, तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे, यानी 2-2 मिल जाएंगे। उसके बाद है कि मुहावरे को आपको क्या करना है? सही अर्थ बताना है। जैसे हाथ पैर मारना, क्या दिया है? हाथ पैर मारना, तो इसका आपको उत्तर क्या होगा? इसको आपको बता देना है। हाथ पैर मारना का मतलब क्या होगा? जीवन हेतु काम करना, यानी जीवन के लिए, अपने संघर्ष के लिए काम करना। लकीर का फकीर होने का मतलब होता है पुरानी प्रथा पर टिके रहना। छक्के छुड़ाना मतलब किसी को हरा देना। और पत्थर की लकीर होने का मतलब होता है सदा एक ही जगह बने रहना, यही होता है। उसके बाद है कि निम्न में से 2 का संस्कृत आपको अनुवाद, इनमें से 4 में से 2 का संस्कृत अनुवाद कर लेना है। उसके बाद अपने प्रधानाध्यापक को क्या करना है? अपने प्रधानाध्यापक को पत्र लिखना है जिसमें से बड़े भाई विवाह सम्मिलित होने के 4 दिन अवकाश में मांगा गया हो। अथवा आप कंप्यूटर शिक्षा के प्रधान हेतु के लिए प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से कर लेंगे और आपने एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को आप हल कर लेंगे तो मैं ऑप्शन का पूरा बता दिया हूं, तो आप अच्छी तरह से इनको कर लेंगे। और जिसमें मैंने आपको होमवर्क में दिया है उसको भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और सभी के पेपर की आप वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल में जाकर सभी पेपर के वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।